हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी की। तो हम देखेंगे बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी क्या है, इसकी प्रिंसिपल्स क्या हैं, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये प्रोसेस, ये टेक्निक और इसका प्रोसेस क्या है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी आखिर क्या है। बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्निक है, बायो मीन लाइफ एंड टेक्नोलॉजी मीन टेक्निक। तो एक ऐसी टेक्निक जिसके अंदर बायो यानी कि एक लाइफ, एक जिंदा चीज़ को, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ किया जाता है, ठीक है, ताकि हम अपने डिज़ायर्ड प्रोडक्ट, अपने यूज़फुल प्रोडक्ट्स बना सकें। तो एक ऐसी टेक्निक जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स को या फिर उनके एंजाइम्स को यूज़ किया जाता है, ठीक है, ताकि ह्यूमन के लिए यूज़फुल प्रोडक्ट्स, यूज़फुल प्रोसेसेस उनके लिए परफॉर्म किए जाएं और यूज़फुल प्रोडक्ट बनाए जाएं। क्लियर हो गया। तो एक ऐसी टेक्निक जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ किया जाता है इंसानियत के फलाह के लिए, उनकी बेहतरी के लिए, तो उसको हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। अब बायोटेक्नोलॉजी की अगर हम डेफिनेशन जो है यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की टर्म में अगर पढ़ते हैं तो ये क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिजम्स, सेल्स, पार्ट देयर ऑफ एंड मोलिकुलर एनालोगस फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विस। तो एक ऐसी इंटीग्रेशन है नेचुरल साइंस की और ऑर्गेनिज्म की जिसके रिजल्ट में हमारे पास यूज़फुल प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं जो कि सर्विसेज करते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी किस चीज़ से डील करती है, तो ये डील करती है माइक्रोब मेडिएटेड प्रोसेसेस के साथ, ठीक है, जिसमें लाइक प्रोडक्ट्स बनते हैं, लाइक कर्ड है, ठीक है, दही है, ब्रेड है, वाइन etc। उसके अलावा ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से भी डील करती है जिसमें टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम चलाए जाते हैं। देन ये हमारे पास जो जीन्स हैं उनके सिंथेसिस करती है, उनके यूजेज को इन्वॉल्व करता है बायोटेक्नोलॉजी। उसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी में जो है वो DNA वैक्सीन्स बनाई जाती हैं और डिफेक्टिव जीन जो हैं उनकी करेक्शन जो है वो भी बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू ही की जाती है। तो इस तरह से देखा जा रहा है कि बायोटेक्नोलॉजी जो है उसका एक वास्ट है, वो वास्ट एरिया है उसका, वो डिफरेंट काम जो है वो परफॉर्म करती है। अगर हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की, तो ये बेसिकली कोर टेक्निक है हमारी मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग इसमें आ जाती है। एक ऐसी टेक्निक, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, एक ऐसी टेक्निक जिसमें जेनेटिक मटेरियल यानी कि हमारा DNA या फिर ऑर्गेनिज्म का RNA उसको केमिकली अल्टर्ड किया जाता है, केमिकली मॉडिफाइड किया जाता है, चेंज किया जाता है और किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस किया जाता है ताकि उसकी फिनोटाइप की, उसकी जो अपीयरेंस है उसको चेंज किया जा सके और बेटर प्रोडक्ट्स बनाए जा सके। देन बात करते हैं बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग की। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें स्टीराइल एम्बियंस को मेंटेन किया जाता है इन केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेसेस ताकि डिज़ायर्ड माइक्रोब्स या यूकैरियोटिक सेल्स जो हैं उनको लार्ज क्वांटिटी में बनाया जा सके। और वो क्यों बना रहे हैं हम, ताकि हम एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन या एंजाइम वगैरह जो हैं इनकी मैन्युफैक्चरिंग कर सकें, ठीक है। ओके, अगर हम देखते हैं कि जेनेटिकली मॉडिफाइंग के अंदर यानी कि बायोटेक्नोलॉजी के अंदर कौन से 3 बेसिक स्टेप्स हैं, तो सबसे पहला स्टेप जो होता है वो है हमारे पास DNA की आइडेंटिफिकेशन। कि सबसे पहले होल जो DNA है उसमें से उस पार्ट को आइडेंटिफाई करना जिसके अंदर डिज़ायरेबल जीन्स हैं, वो जीन्स जिनको हम चाहते हैं कि ये फर्दर ग्रो करें, ये फर्दर प्रोजेनी के अंदर ट्रांसफ़र हों, तो उसकी आइडेंटिफिकेशन करना पहला स्टेप है। सेकंड स्टेप होता है हमारे पास उन डिज़ायर्ड जीन्स को, उस आइडेंटिफाइड DNA को होस्ट सेल में ट्रांसफ़र करना, ठीक है, होस्ट सेल में ट्रांसफ़र करना ताकि प्रोजेनी इंक्रीज़ हो। थर्ड स्टेप क्या होता है, मेंटेनेंस ऑफ वो जो इंट्रोड्यूस्ड DNA हमने होस्ट में डाला है उसकी मेंटेनेंस करना ताकि वो अपनी प्रोजेनी के अंदर, अपनी ऑफ स्प्रिंग के अंदर, अपनी फर्दर जनरेशन के अंदर वो ट्रांसफ़र कर सके। तो ये 3 बेसिक स्टेप्स हैं बायोटेक्नोलॉजी के, जिसमें सबसे पहले डिज़ायर्ड DNA को आइडेंटिफाई करना, फिर उसको होस्ट में इंट्रोड्यूस करना और थर्ड उसको मेंटेन करना होस्ट के अंदर ताकि वो प्रोजेनी के अंदर ट्रांसफ़र हो सके। तो ये 3 बेसिक स्टेप्स होते हैं। अब अगर हम डिटेल देखते हैं हमारे पास, तो सबसे पहला स्टेप जिसमें हम डिज़ायर्ड जीन्स वाले DNA को आइडेंटिफाई करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि ये ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक को यूज़ किया जाता है ताकि हमारे पास जो अनडिज़ायरेबल जीन्स हैं और जो डिज़ायरेबल जीन्स हैं उनको इंक्लूड किया जाए, उनको अलग अलग किया जाए और फिर उसके बाद डिज़ायरेबल जीन्स की मल्टीप्लिकेशन की जाए, ठीक है, ताकि उसका नंबर बढ़ाया जा सके। जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर हम अनडिज़ायरेबल जीन्स को बिल्कुल यूज़ नहीं करते, सिर्फ हम डिज़ायरेबल जीन्स को ही मल्टीप्लाई करते हैं, उनका नंबर इंक्रीज़ करते हैं और फिर उनको होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस करते हैं।
सेकंड स्टेप आ जाता है हमारे पास इंट्रोडक्शन ऑफ डिजायर्ड डीएनए इनटू होस्ट। एक ऐसा स्टेप जिसमें हमारे पास जो डिजायर्ड डीएनए है उसको होस्ट सेल में ट्रांसफ़र किया जाता है। अब इसमें एक वेक्टर डीएनए जिसको लाइक प्लाज्मिड की बात कर रहे हैं, इसको यूज़ किया जाता है कि ये हमारे पास वो जो डिजायर्ड जीन्स वाला डीएनए है उसको होस्ट सेल के अंदर, होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर डिलीवर करे। अब ये हमारे पास एक बैक्टीरियल सेल है जिसमें ये बैक्टीरियल डीएनए है और ये हमारे पास प्लाज्मिड है। इस प्लाज्मिड के अंदर जो है उस जो डिजायर्ड जीन्स हैं, डिजायर्ड डीएनए है, उसको ऐड किया जाएगा, ठीक है, और फिर होस्ट सेल में ट्रांसफ़र किया जाता है ताकि वो न्यू ऑफस्प्रिंग, न्यू प्रोजेनी के अंदर ट्रांसफ़र करता जाए या फिर डिलीवर होता जाए। थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप जो बायोटेक्नोलॉजी में होता है, इसकी प्रोसेस की जो मेन स्टेप है वो क्या है, वो जो हमने डीएनए, डिजायर्ड जीन्स वाला डीएनए इंट्रोड्यूस किया है होस्ट के अंदर, उसकी मेंटेनेंस करना ताकि वो अपनी प्रोजेनी के अंदर ट्रांसफ़र होता रहे। अब हमारे पास वो डिजायर्ड डीएनए, डिजायर्ड पीस ऑफ डीएनए, उसके पास एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है जिसको हम बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन सीक्वेंस जो है इस डिजायर्ड डीएनए पीस के पास नहीं होती है, इसलिए ये खुद से रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं कर सकता। अब इसके लिए इस डिजायर्ड डीएनए की पीस को अपने होस्ट का जो डीएनए होता है उसकी मदद चाहिए होती है। तो उसके लिए क्या होता है कि ये उसके साथ मिलके अपने आप को मल्टीप्लाई करता है, अपना नंबर इंक्रीज करता है। हैंस एलियन डीएनए इज इंटीग्रेटेड इनटू द रेसिपिएंट जीनोम, इट मल्टीप्लाइज एंड इनहेरिट अलोंग विद होस्ट डीएनए। इसके लिए हमारे पास जो डिजायर्ड डीएनए पोर्शन हमने होस्ट में डाला है वो क्या करता है कि रेसिपिएंट जीनोम के साथ उसके अपने डीएनए के साथ मिलता है, इंटीग्रेट करता है और फिर अपना नंबर मल्टीप्लाई करता है ताकि वो प्रोजेनी के अंदर इनहेरिटेड ट्रांसफ़र हो सके और अपना नंबर इंक्रीज कर सके ताकि बेटर प्रोडक्ट्स यूज़ की जा सकें। तो ये हमारे पास होल प्रोसेस था बायोटेक्नोलॉजी का, जिसमें सिर्फ 3 मेन स्टेप्स थे जो मैं आपको बता चुकी हूँ। अब चलते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी जो है बेसिकली, या रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो है, ये किसने जो है स्टार्ट किया, कैसे हुआ। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें फॉरेन पीस ऑफ डीएनए यानी कि डिजायर्ड पीस ऑफ डीएनए को हम होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर इंसर्ट करते हैं और एक न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस करते हैं, एक अच्छा प्रोडक्ट जो है, एक बेटर प्रोडक्ट जो है प्रोड्यूस करते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो सबसे पहले रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो है ये स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बॉयर ने 1972 के अंदर इंट्रोड्यूस करवाई थी। अब इन्होंने क्या किया था, अब स्टैनले और हर्बर्ट ने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन जो है, जो कि हमारे पास एक डिजायर्ड पीस ऑफ डीएनए है, वो कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया, सैल्मोनेला टाइफिम्यूरियम से, उसके प्लाज्मिड से ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को आइसोलेट किया, ठीक है, सेपरेट किया। फिर उस स्पेसिफिक पीस ऑफ डीएनए को क्या किया कि ई कोलाई के अंदर एक प्लाज्मिड वेक्टर के साथ लिंक करके ट्रांसफ़र कर दिया। अब रिजल्ट में क्या देखा गया कि ये जीन जो है, ये जो हमारे पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, ये वहाँ पे एक्सप्रेस भी हुआ अपने होस्ट के अंदर और इसका नंबर जो है ई कोलाई के अंदर मल्टीप्लाई भी हुआ। तो ये बेनिफिशियल था, इसीलिए ये बायोटेक्नोलॉजी हम कहते हैं, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी में हम सिर्फ वो काम कर रहे हैं जो कि इंसानों की बेहतरी के लिए है, ठीक है। अब देखें, हमारे पास ई कोलाई के अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन नहीं होता है, इसीलिए क्या किया, उसको सैल्मोनेला टाइफिम्यूरियम से लिया और हमने इसको ई कोलाई में ट्रांसफ़र कर दिया। हमने नहीं, आई मीन टू से स्टैनले और हर्बर्ट ने ये पहला एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था कि उन्होंने ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन जो कि ई कोलाई में नहीं होता उसको ई कोलाई में ट्रांसफ़र किया और देखा कि वो वहाँ पे एक्सप्रेस भी किया और उसने अपना नंबर मल्टीप्लाई भी किया, जिसके रिजल्ट में क्या हुआ कि जो उसकी जो ऑफ स्प्रिंग, जो उसकी प्रोजेनी जो है, उनमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन पाया जाता था। तो इसी से जो है बायोटेक्नोलॉजी की है पता चला कि बायोटेक्नोलॉजी में हम बहुत सारी एडवांसमेंट कर सकते हैं और डिजायर्ड प्रोडक्ट्स, यूजफुल प्रोडक्ट्स जो है वो बना सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि जो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, इसमें कौन से टूल्स यूज़ होते हैं, तो सबसे पहले जो है यूज़ होता है एक सीजर यहाँ पे क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, जिसको हम मॉलिक्यूलर सीजर भी कहते हैं। सेकंड होती है क्लोनिंग वेक्टर, वो वेक्टर जिसके साथ हम डिजायर्ड डीएनए को, डिजायर्ड पीस ऑफ जीन्स को हम इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है। और थर्ड होता है कॉम्पिटेंट होस्ट, जिसके अंदर फिर हम ये डिजायर्ड डीएनए को, डिजायर्ड पीस ऑफ डीएनए या जीन्स को हम ट्रांसफर करते हैं ताकि वो अपनी प्रोजेनी के अंदर उसको ट्रांसफ़र कर सके। तो ये 3 बेसिक जो है इंपॉर्टेंट टूल होते हैं जो कि रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में होना ज़रूरी होते हैं।
अगर हम थोड़ी सी इसके बारे में बात कर लेते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है जिसको हम मॉलिक्यूलर सीजर बोलते हैं, ये वो एंजाइम है जो कि डीएनए को जो हमारे पास डिजायर्ड डीएनए उसको स्पेसिफिक साइट्स पे कट करता है, फ्रेगमेंट्स में तोड़ देता है। और अगर हम इस एंजाइम की क्लास को देखें कौन सी है, तो ये न्यूक्लियेजेस से बिलोंग करता है, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर एज अ सीजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एंड बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी के बारे में हमने बात किया कि इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, इसका प्रोसेस क्या है। तो आज आपको होप्स यू लाइक इट। आपको मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।